नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो एस्पिरेंट है, जो पहले जिन्होंने संगणक की एग्ज़ाम दे रखी थी, उनके माइंड में बात चल रही है कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, मैं नई वैकेंसी की तैयारी करूं। तो जितने भी संगणक वाले एस्पिरेंट है, मैं बता दूं आप सभी को, आपकी संगणक की वैकेंसी सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ। जितनी भी एस्पिरेंट है, जब वैकेंसी डीपीसी वगैरह होगी उसके बाद मालूम पड़ेंगे, और नेक्स्ट जब होगा डीपीसी होगी तब मालूम पड़ेगा कि कितने पद खाली हैं, क्या है। ठीक है, पहले कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। अगर जो पर्टिकुलर आप इसी वैकेंसी के लगे रहते हो कि नहीं हमको दूसरी वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संगणक की तैयारी करनी है, दूसरी वैकेंसी की तैयारी नहीं करनी है, उसके लिए मैं बता दूं कि कम से कम आपको कितने मंथ का, कितने साल का वेट करना पड़ सकता है इस वैकेंसी के लिए। अभी जो लास्ट वैकेंसी थी वो काफी बड़े पदों पे थी, ठीक है। और जो पद, ध्यान रखना, लास्ट भर्ती में अभी जो पद पूरे नहीं भरे गए हैं, कितने भी पद खाली छोड़ दिए गए हैं, तो ध्यान रखना उसमें आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। ओके, जिनके कम नंबर है तो ये मान के चलना, अगर वेटिंग लिस्ट निकली, विभाग अगर वेटिंग लिस्ट निकाल देता है तो कंफर्म माना कि आपका कुछ पॉइंटों से अगर आप रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी उसमें बनती है। ये बात तो यही क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि नई जो वैकेंसी है, संगणक की जो नई वैकेंसी है, उसका इंतजार कितने दिन करना पड़ सकता है। अब देखो, लगभग आप मान के चलो कि मैं मेरे अंदाज से आपको बताऊं तो संगणक की नई वैकेंसी है ना, संगणक की नई वैकेंसी आपको 2026 से पहले नहीं मिलेगी, ये कंफर्म है मेरे दोस्त। 26 का मतलब क्या है कि 25 एंडिंग में भी आपको हो सकता है कि मिल जाए, या 26 में आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो इतना ख्याल आप रखना कि जो नई वैकेंसी है तकरीबन अब 25 लगने को है, 2025 लगने को है, तो एक साल तो आप मिनिमम मान के चलना, एक साल तो मिनिमम मान के चलना। जो नई एस्पिरेंट है ना, उनको टाइम भी लगेगा कम से कम 8 से 10 महीने इस वैकेंसी की प्रॉपर तैयारी करने के लिए। मैंने लास्ट वैकेंसी में काफ़ी एस्पिरेंट अपने सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट, कम से कम ये मान के चलो पहली स्टार्टिंग मेरी यही थी। मैं आपको एकदम सच बात बताऊं तो सबसे पहले मैंने जो भी मैटर कंटेंट तैयार किया था वो संगणक वैकेंसी के लिए किया था, और तन मन और धन से सबसे किया था, ठीक है। उसमें भी अच्छे खासे एस्पिरेंट का सिलेक्शन अपने हुआ है। मतलब इतनी खुशी मेरे को पहली वैकेंसी में ही हो गई थी, हद से ज्यादा, कि भाई अपना जो थोड़ा बहुत जितने भी मैटर मैंने दिया था, शॉर्ट नोट्स दिए थे, मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स पे बिलीव करता हूं। कब करता हूं? जब फुल डिटेल से पढ़े हुए एस्पिरेंट को शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं ना, तो उसके लिए वो अमृत के जैसा होता है। तो ये मान के चलना कि आपको जो भी मैटर जिस वैकेंसी के लिए मैं दूंगा ना, ये मान के चलना शॉर्ट नोट्स ही दूंगा मैं। फुल तो सबके पास पड़े हैं, फुल तो देने की आवश्यकता नहीं। अगर फुल भी देना है तो बुकों में पड़ा है, वो भी पढ़ सकते हो। तो हर एक अपडेट के लिए, और जितने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह सेंड टेलीग्राम पे भी सेंड किए हुए हैं, आप वहां से भी फाइल में जाके चेक कर लेना। ओके, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बुलडॉग एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर ही ऊपर पिन की हुई है। तो आप उस लिंक पे जाके क्या करोगे सॉरी, उस लिंक पे जाके क्लिक कर लेना, वो टेलीग्राम की लिंक है, ओपन हो जाएगी। जो नए नवेल एस्पिरेंट है ना, उनके लिए रामबाण हो सकता है, जो अब नेक्स्ट नई वैकेंसी आएगी उसके लिए। हाँ सर ठीक है, हमारा संगणक में नहीं हुआ, जो भी एस्पिरेंट है वो बोलते हैं कि हमारा सर संगणक में नहीं हुआ, हम किसकी तैयारी करें। आपके पास में एएसओ है, सबसे बेस्ट है, एएसओ की है आपके पास। ये दोनों वैकेंसी हैं जो संगणक की तैयारी करने वाले हैं, इनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर जो गर्ल्स है वो सोचती है कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरा संगणक में नहीं हुआ है, या जिनका हो गया है वो तो आरएस की प्रिपरेशन कर सकता है, सीधे एसडीएम बढ़ो यार, आप छोड़ो अलग वैकेंसीज को। और जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी 52,000 की आ रही है ना, उसकी तैयारी भी आप
कर सकते हो संगणक वाले, जिनको लगता है कि मुझे एक तैयारी करनी चाहिए, उसमें सिलेक्शन लेना चाहिए, आगे मुझे अच्छा फ्यूचर बनाना है जिंदगी में, कि भाई मुझे आरएस तक जाना है, तो आप चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म लगा देना और उसकी तैयारी करना। अच्छा सिलेबस है, एक बार सेट हो जाओ, एक बार लग जाओ छोटी मोटी, उसके बाद में क्या करना है, हाई लेवल की सोचना है। आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट आरएस की करनी है, ऐसा ही करनी है, तो बिल्कुल श्योर कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक है, इनकम सोर्स आपके पास है, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगणक वालों के लिए मैं इतना बता दूं, जिनका संगणक में नहीं हुआ है उनके पास में हजारों ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है, हजारों ऑप्शन है। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, अब भी इसी चैनल के माध्यम से, जो वीडियो आप देख रहे हो बोर्ड एकेडमी पे, इसी चैनल के माध्यम से आपको नेट यूजीसी के बारे में भी अपडेट किया जाएगा, एसएससी के बारे में भी बताया जाएगा, जितनी भी सेंट्रल की रेलवे की जितनी वैकेंसी आती है उनके बारे में भी आपको अब सारी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलर एसआई और आरएस के लिए, आरपीएससी के लिए, राजस्थान की वैकेंसीज के लिए आपको जानकारी लेनी है, और करंट अफेयर क्लास भी अपन आरपीएससी सुनील चौधरी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर चलाने वाले हैं कुछ एक दिन में, ठीक है। तो संगणक वाले तैयारी कर सकते हैं किसकी, जो नई वैकेंसीज आपके पास आती है ना, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। जैसे आपके पास में एक डेप्यूटी जेलर की वैकेंसी एसआई वाली है, उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास में जेलर प्रहरी की वैकेंसी है, उसमें कर सकते हो। आपके पास 4th ग्रेड की 52,000 पदों पे 52,000 पदों पे प्लस वैकेंसी आएगी, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। रीट की आप, अगर आपके पास बीएड है, बीएसटीसी आप कर रखी है आपने, तो रीट की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। 2nd ग्रेड की आप कर सकते हो, 1st ग्रेड की आप कर सकते हो। सारी वैकेंसीज आ चुकी है लगभग, ये मान के चलो 1-2 वैकेंसी जो नहीं आने वाली, नहीं आई, वो आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि एसआई की वैकेंसी नहीं आई, जो अपने पुलिस विभाग की वैकेंसी है वो अब तक नहीं आई है। तो उसका क्या मामला है वो आपको मैं आरपीएससी सुनील चौधरी का जो अपना चैनल है यूट्यूब, उस पर बताने वाला हूं, तो आप उस पर देख लीजिएगा कल, ठीक है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वही बता दूंगा। तो ये कुछ वैकेंसीज है, आप इनकी तैयारी कर सकते हो। हाँ, सबसे अच्छी वैकेंसी है जो लेब असिस्टेंट की है, असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ना, इसकी आप तैयारी कर सकते हो, लेब असिस्टेंट की आप तैयारी कर सकते हो। इसके सारे नोट्स आपको ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पर आपको करंट अफेयर वगैरह की पीडीएफ भी अब कंटिन्यू मिल जाया करेगी। जो नेक्स्ट अपने जो भी वैकेंसी आएगी ना, कोई भी वैकेंसी मान लो, आरएस से स्टार्ट कर लो आप, तो आरएस मान लो, है ना, ईओआरओ मान लो, जेल प्रहरी मान लो, कोई भी वैकेंसी आप मान लो, कोई भी वैकेंसी आप मान लो। नेक्स्ट वैकेंसी में, सारी वैकेंसीज में करंट अफेयर की टेंशन आपको नहीं लेनी है। मेरी तरफ से आपको पूर्ण रूप से फ्री कंटेंट दिया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से, आपको यूट्यूब के माध्यम से हर चीज़ के बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो भी इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। हाँ, जितने एस्पिरेंट संगणक वाले हैं ना, एक बार कमेंट जरूर कर देना, जिन्होंने पशु परिसर की एग्जाम दी है, जिनके 115-120 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, वो एक बार कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त, ताकि मुझे भी आइडिया लग जाए कौन कौन संगणक वाले एस्पिरेंट है और किन के अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज है, और लाइब्रेरियन की है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, वो भी आ चुकी है, उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारी वैकेंसीज लगभग आ चुकी है राजस्थान में। आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो अगले एक साल में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अगले एक साल में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। एक एसआई भर्ती को छोड़ करके सारी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप प्रिपरेशन कीजिएगा। मेरे से बढ़ती जो भी होगी तो मैं आप सभी के साथ में हमेशा साथ खड़ा हूं मेरे दोस्त। हाँ, आपको कौन सी वैकेंसी को लेकर के मैटर नहीं मिल रहा है, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।